दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो आपके बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आवश्यक हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा TRE 2.0, 3.0 में पूछे गए हैं, तो इसमें भी उम्मीद है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सहयोग दिया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन है तीसरा, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और चौथा है ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। दोस्तों, इसकी व्याख्या जानना अति आवश्यक है। कुछ फैक्ट हैं, इसे जरूरी है जानना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार जो हैं उन्होंने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोहों का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। सन 1832 ईस्वी में धर्म परिवर्तन से होने वाले सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया था, जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिंक ने नहीं किया था। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो ये नेपियर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो इसमें से लॉर्ड मेयो है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें में देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को संतुष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे जान लेते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904, रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901 रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग की स्थापना और बंगाल विभाजन 1905। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो इसका मैच हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व किया हुआ है। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ था जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड कैनिंग के समय के। 1857 का विद्रोह कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, भारतीय दंड संहिता 1861 में कैनिंग के ही समय में हुई थी। इसे हाल ही में नमक पर कर लगाए जाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है,
ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 13वां है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? यह अपनाई थी लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15वां है, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि इससे कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आदि इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। हेस्टिंग्स का भारत एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1828 से 35 के बीच में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, सती को गैर कानूनी किसने, फिर से इसको देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो एक घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में ये पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21वां है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ये सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, 22वें में, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। इसके किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 23वां है, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्न में से वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1773। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन नंबर है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के का आधार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1935 के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो थे। आगे क्वेश्चन नंबर 30, 1906 में मिंटो से शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 एक्ट के तहत मिला था अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये समाप्त की थी, तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताना है? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो AC राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में उलट दिया गया था। 43 नंबर है, पिट्स इंडिया एक्ट संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 44, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका 2 भागों में विभाजन हुआ था, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी में। आगे दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा रियासतों का एकीकरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को भी वही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा जो प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। और जैसे ही ये हिस्ट्री वाला पार्ट फिनिश होगा, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से संबंधित भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के कई क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो उसको भी हम कवर करवाएंगे क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत का भूगोल। इसके बाद एक वीडियो अभी बनेगा, इसके बाद फिर हम लोग भारत का भूगोल से आरंभ करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए